मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। क्या शर्त लगाई हमारे ऊपर? संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते। बाबा हमें प्यार का वर्षा देते हैं। क्या प्यार का वर्षा देते हैं बाबा हमें? बाबा हमें प्यार का क्या वर्षा देते हैं? हम आत्माएं तो प्रेम स्वरूप है, हमें बाबा आकर मुक्ति दिलाते, हमें बाबा आकर मुरली सुनाते। इसमें कोई प्यार है? हाँ जी भाई जी, पहले तो प्यार समझा दीजिए थोड़ा। प्यार क्या है ये समझा दीजिए पहले। प्यार क्या होता है पहले तो ये हमें समझ में आए कि आखिर प्यार होता क्या है। कुछ होता है प्यार? किसे कहते हैं प्यार? कैसे पता लगे कि ये मुझे प्यार करता है? एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं। क्यों स्नेह भी क्यों होता है? स्नेह माना प्यार, प्यार भी क्यों होता है एक दूसरे के प्रति? वो मेरे है। प्यार उससे होता है जिससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है, उससे प्यार होता है। परंतु पहली बार कोई भी किसी को प्यार क्यों करता है? बाकियों को छोड़ो, सीधा ध्यान यहां लगाओ कि बाबा को हमसे क्यों प्यार हो गया। बाबा को हमने क्या क्यों प्यार करता है हमें बाबा? बाबा कहता है मैं प्रेम का सागर हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हम जिन्स है, हम आत्माएं हम जिन्स है। हम जिन्स, सारी आत्माएं बाबा की हम जिन्स है। परमात्मा की हम सब आत्माएं हम जिन्स है। हम ही तो आत्माएं हैं जो बाबा के श्रीमत अनुसार विश्व परिवर्तन करते हैं। हाँ भाई जी, ज्यादा भक्ति की है तभी तो बाबा का ज्ञान मिला है। ज्यादा भक्ति की है इसलिए बाबा का ज्ञान मिला है। बाबा हर एक आत्मा को प्यार करता है, हर एक आत्मा को प्यार करता है। क्या ये भी नहीं, उसको भी प्यार करता है। क्यों करता है हर एक आत्मा को प्यार? मतलब क्या क्या देखता है कि उससे प्यार करूं? वो मेरे है कहता है, वो मेरे है। जब तक ये मेरे वाला बात नहीं आती तब तक प्यार नहीं होता। ये मेरे अपने हैं, जब तक ये भाव नहीं आएगा प्यार का आरंभ नहीं हो सकता। प्यार के आरंभ का पहला आलंबन कारण, पहला छोटा सा कारण आलंबन कारण बोलते हैं, छोटा सा कारण। उद्दीपन कारण बोलते हैं, बड़े कारण, जिनके कारण प्यार और बढ़ता है। आलंबन माना जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, उद्दीपन माना जिससे प्यार बढ़ता है। तो इस आलंबन और उद्दीपन को ध्यान से समझेंगे, आलंबन और उद्दीपन को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कमरे में आप बड़े आराम से बैठे हैं और आप दरवाजे की तरफ देख रहे थे, आपने देखा कि कमरे से एक
सांप। जैसे ही सांप दिखाई दिया आपको भय शुरू हुआ, भय हुआ कि सांप। अब वो आलंबन कारण था। सांप उस दरवाजे से निकला, थोड़ा सा आगे आया और पीछे द्वारा वापस चला गया। तो अब आपका भय क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आया, दिखा, आ रहा है और वहीं से वापस अपने आप ही चला गया। अब वो भय का कारण था, परंतु उसका जितना जितना आपकी तरफ आगे बढ़ना, वो आपके भय का उद्दीपन कारण है। वो आलंबन कारण था, सांप का दिखना, और उसका आपकी तरफ बढ़ना, ये उसको कहते हैं उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन दो अवस्थाएं हैं। तो बाबा आलंबन रूप में जो सारे संसार की आत्माओं से प्यार करते, कोई भी आत्मा को, क्योंकि सारी आत्माएं बाबा कहते मेरे बच्चे हैं। क्यों कहा मेरे बच्चे? जबकि बाबा प्रैक्टिकली समझता है, जानता है, बताता है, हमें प्रैक्टिकली अनुभव कराता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। न्यारा और प्यारा है, उसके बाद भी वो ये समझता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने का। मेरा पार्ट है कि मैं सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करूं। वो ड्रामा का राज है कि वो सारा राज जानता है कि हर आत्मा उतना सुनेगी, उतना समझेगी, उतना करेगी। अब यहाँ पर आलंबन कारण सिर्फ एक ही है कि मैंने सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। इसमें मेरे वाली बात भी हम निकाल दें, क्योंकि बाबा न्यारा और प्यारा है, सबसे प्यार करता है और सबसे इक्वल प्यार करता है, किसी से कम या ज्यादा नहीं करता है। इसलिए वो न्यारा और प्यारा होकर आलंबन रूप में प्यार करता है और सबको ज्ञान देने का काम करता है। जो आज बाबा ने कहा कि बाबा प्यार का ही वर्षा देते हैं। वर्षा क्या देते हैं? क्या? और कोई भी चीज बाबा के पास नहीं है जो हमें उठा करके दे दे। और बाबा सबको प्यार करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। ये आलंबन कारण है। अब उद्दीपन कारण यहाँ हर एक में अपना है। किसी का माया खुल रहा हो तो बंद कर ले भाई। कारण सबके लिए एक ही है, परमात्मा के लिए सभी बराबर हैं। इसलिए बाबा सबको प्यार देते हैं और प्यार का आधार है ज्ञान देना। अब उद्दीपन कारण कहाँ है? उद्दीपन कारण हर एक आत्मा के अंदर है, हर एक आत्मा के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको सांप का एग्जाम्पल दिया, उसी सांप के एग्जाम्पल को हम दोबारा देखते हैं। एक कमरे में 4 जने बैठे, सांप सारे दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, या अचानक ही दरवाजे पर कुछ आहट होती है और सबकी नजर वहां जाती है। सांप को देखते हैं, क्या चारों को बराबर भय लगेगा? क्या चारों को बराबर भय लगेगा? नहीं लगेगा। कौन कितना एक्सपर्ट है, कौन कितना इस सच्चाई को जानता है, कौन कितना सांप को भी कंट्रोल करना जानता है, उतना उसको भय कम लगेगा। और जिसको बहुत अच्छी तरह पहले से ऐसा पाठ पढ़ाया गया है, ऐसा विचार उसका बना हुआ है कि वो बहुत दुख देने वाला है, तो वो भयभीत होगा। वहां पर यदि कोई आत्मा ऐसी बैठी हो जिसे मौत का भय नहीं, जो परमात्मा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह धारण किए हुए है, उसे जरा भी भय नहीं लगेगा। हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। जो जितना भयभीत होगा उतना उस पर अटैक करने के लिए प्लानिंग सोचेगा। जो भयभीत नहीं होगा वो बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं सोचेगा। उसके संकल्पों में कोई गति फास्ट नहीं होगी, क्योंकि जानता है कि यदि मैंने इसे कोई तो अवश्य, और दुख क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा काट लेगा। काटने के बाद क्या होगा? मैं आत्मा दूसरा शरीर जाकर के ले लूंगी। वह टेंशन किस बात की है? और वो भी मेरा यदि दूसरा शरीर तैयार है
तो मैं वहां जाऊंगी, यदि मेरा दूसरा शरीर तैयार नहीं है तो मैं उधर क्या करने जाऊंगी। मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हर एक आत्मा इस तरीके से भयभीत होगी। तो हर एक के भय का बढ़ने का जो उद्दीपन है वो उनके अपने अंदर है। सांप के अंदर, सांप तो नेचुरल अपने रास्ते पर जा, ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे। सांप को यदि कुछ भी नहीं कहो तो आपके शरीर के ऊपर से भी चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं। सांप काटता तभी है जब उसे कुछ भय होता है। या कोई कार्मिक अकाउंट है, वो किसी कारण से के मारे भागता हुआ, कोई उसके पीछे मार रहा है, लाठी मार रहा है और वो आपको ही उसमें काट देता है, बात वो कार्मिक अकाउंट है। परंतु नॉर्मली सांप कभी किसी को काटता नहीं, वो अपने रास्ते से चला जाता है। और वो चाहे उसके बीच में आपका शरीर भी आए, आपका कुछ भी आए, तो हमें मेन बात कितना किसको ये जानकारी है वो उतना कम भयभीत होगा। तो हमें समझ में आया प्यार बाबा आलम्बन रूप में को इक्वल प्यार करते हैं, उद्दीपन रूप में हर आत्मा उस प्यार को कितना अपने में धारण करती है, जिसके लिए आपने बताया कि बाबा कहते जिसने जितना जास्ती भक्ति की है वो उतना अच्छी तरह ज्ञान को समझेगा। क्योंकि जिसमें ललक है परमात्मा से मिलने की, जिसमें ललक है अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की, वो उतना अटेंशन देकर, जिसको ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी तरह बुद्धि को समझा दिया है कि भगवान स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं, परमात्मा स्वयं आकर मुझे पढ़ा रहे हैं, जब उसे ये बात समझ में आ गई है वो प्यार करेगा ही करेगा। क्योंकि उसको प्राप्ति दिखाई दे रही है। उस प्राप्ति के कारण जितना ज्यादा प्राप्ति को देखेगा, जितना ज्यादा प्राप्ति को समझेगा, अनुभव करेगा, उतना ज्यादा ध्यान से अटेंशन देकर बाबा की एक एक बात को अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेगा। तो हमें प्यार समझ में आया कि प्यार क्या है, उसका कहना मानना। प्यार का बेस है उसका कहना मानना। दूसरा प्यार का आधार है दूसरी तरफ से कि मैं इनका कल्याण करूं। हमें बाप समान सर्व आत्माओं के प्रति न्यारे और प्यारे होकर अपने अंदर इस भाव को जागृत करना है कि मैंने सर्व आत्माओं का कल्याण करना है, सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। तब जो भी आत्मा मिलेगी उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि वो बाप का बन जाए। क्योंकि हर आत्मा का कल्याण परमात्मा का बनने में है। वो भी मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे परमात्मा निमित्त है, निमित्त समझ करके वो हम सबका सबको ज्ञान देता है, ऐसे ही हमें भी बाप समान निमित्त समझकर उन सबको ज्ञान देना है, उन सबको वही बताना है जो परमात्मा ने हमें बताया। तो हम सबसे प्यार करेंगे। तो परमात्मा हमसे प्यार करते आलंबन रूप में, हमने भी आलंबन बनना है, उद्दीपन नहीं। उद्दीपन तो उन्हें बनना है, ये ध्यान रखना। आलंबन रूप में हमने प्यार जैसे बाबा करता है, उद्दीपन कोई बाबा नहीं बनता। उद्दीपन में बाबा किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेप नहीं उठाता जिससे हमको उनसे प्यार करे। उसके लिए बाबा कहते तुमने ही कदम आगे बढ़ाना, मैंने नहीं, तुमने। जितना हम कदम बाबा के लिए आगे बढ़ाएंगे उतना हमें मिलेगा। बाबा भले कहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ो, मैं 1000 कदम आगे बढ़ूंगा, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका बढ़ना ही आपको बढ़ा रहा है। बाबा कुछ नहीं बढ़ रहा, बाबा कोई अलग से एक्स्ट्रा बैठकर आपको पढ़ाने वाला नहीं। आपने कदम बढ़ाया, आपने बाबा की बात का मंथन किया, चिंतन किया, अपने में धारण करने के लिए अपने आप को बैठकर समझाया। ये काम बाबा नहीं करेगा। बाबा ने तो जो देना था मुरली में दे दिया आलंबन रूप में, आपने भी सबको दे देना है। अब उन्होंने
उसको कितना मंथन करेंगे, कितना धारण करेंगे, वो हर आत्मा का अपना। भाई जी, हाँ जी। एक अटेंशन और इसमें देना पड़ेगा। जैसे बाप तो रूहानी है, तो बाप रूह से ही बात करता है, तो हम यदि रूह को देख के दे रहे हैं तो हमारा ठीक है। अगर देह बीच में आ गई तो हमारा प्यार दूषित हो गया, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तभी तेरा मेरा आएगा, तभी तेरा मेरा आएगा। क्योंकि मेरा देह आ गया तो उसका भी देह आ गया। बस मैं आत्मा समझ रहा हूं तो उसको भी मैं आत्मा देखूंगा, मैं देह समझ रहा हूं अपने आप को तो उसके देह को देखूंगा। तो इसलिए ये बात, हमने अपना बाप समान आलंबन बनना है प्यार में भी। हम क्या होता है कि प्यार में, अच्छा ये मेरे क्लास के भाई बहने हैं, इनको थोड़ा सा, अरे भाई थोड़ा सा क्यों, इक्वल, सबको इक्वल देना है, उनको थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा क्यों आया, मेरे क्लास के भाई बहन, मेरा आ गया ना, हमारे अपने इलाके के हैं, अपनी बिरादरी के हैं, अपने परिवार के हैं भाई, इनको तो थोड़ा सा, ये बिल्कुल नहीं आए। हमारी से हम बाप समान तभी बनेंगे जब हम इस हद को छोड़कर बेहद में सर्व आत्माओं को बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश देंगे। जब हम आलंबन रूप में हैं, हमें प्यार ही देना है, हमने उनको ज्ञान ही देना है, फिर हम गुस्सा क्यों दें? क्योंकि गुस्सा देंगे तो क्या होगा, कर्मों की गति के हिसाब से क्या बनेगा, मेरा दुख का हिसाब किताब बनेगा, मेरा दुख का हिसाब किताब बनेगा। आलंबन रूप में मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, आलंबन रूप में मेरा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, बाबा का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, उद्दीपन में बनता है। क्योंकि सांप आया, फिर से उसी सीन को देखे, सांप आया, सांप हमें डराने के लिए तो नहीं आया, सांप के मन में कोई डराने का भाव तो नहीं है ना, सांप तो नेचुरल आया और चला गया। आप डरे या नहीं डरे वो आपके ऊपर है ना। सांप अपने रास्ते से आ रहा है, अब आपका भय बढ़ रहा है, सांप को ये तो नहीं कि मैं उनकी तरफ जाऊं तो वो डरेंगे, सांप के मन में कोई भी भाव नहीं है आपको डराने का, उसने तो जाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है, वो अपने रास्ते पर जा रहा है, आप डर के कारण उस पर लठ मार रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो फिर जो है ना एक पशु है, जो भी उसकी समझ है कि क्योंकि या तो वो फ्लाई करेगा या फाइट करेगा, दो ही बातें होती है, या तो वो भाग जाएगा, आप उसे भागने भी नहीं दे रहे हो तो फिर वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए अटैक करेगा। तो कहने का भाव यह है कि हम उद्दीपन कर हम आगे कितना बढ़ते हैं वो हमारे ऊपर। तो हमने भी ज्ञान बाबा का सबको देना है, परंतु अपनी बुद्धि उसमें नहीं फंसानी, उसे अपना नहीं समझ लेना, ठीक है, उस आत्मा का पार्ट है, उस आत्मा का जो भी बात है, जो मेरे को समझ है, मैं उनको दे। अब जब मैं ऐसा सोचूंगा तब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा कब आया, जब मुझे भय लगा, मेरा टाइम वेस्ट का सिर खपाई की, उसके बाद इसको समझ में नहीं आता, आइंदा मेरे पास आए, मैं हाँ जी, इसमें भी अहंकार बीच में पैदा हो गया, सब आ जाएगा, मेरे कारण सब सब आ गया। बाबा मेरा समझ करके हमसे प्यार नहीं करता, बाबा आलम रूप में मत करो के पीछे अहंकार, इसमें मतलब बाबा समझाना चाह रहे हैं। हमें बहुत क्लियर समझना है कि हमारे होकर बाबा न्यारा और प्यारा है, इसलिए गुस्सा नहीं आता, हम न्यारे और प्यारे नहीं बनते हैं, इसलिए हमको गुस्सा आ जाए। गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा करने का मतलब ही है देह अभिमान, न्यारे और प्यारे नहीं है। हमारा प्यार है, सबको प्यार दो, परंतु कौन सा प्यार दो,
आलंबन वाला प्यार देना है, उद्दीपन वाला नहीं देना। प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता है। बाप तुम्हें बतला मत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, हर एक के साथ प्यार से चलो। कौन चल सकता है हर में? जो बेहद का प्यार करता। हद वाला प्यार आ ही नहीं सकता सबके लिए, और बेहद का प्यारा बनने के लिए आलंबन रूप में हम उनको प्यार कर सकते हैं, उद्दीपन रूप में नहीं कर सकते। हम उद्दीप्त नहीं कर सकते किसी को। उद्दीपन हर एक के पास अपने पास है। किसी को भी दुख नहीं दो, क्योंकि हम दुख कब देंगे? जब हम हद में आ जाए। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। उल्टा कर्म कब करेंगे? जब हम हद में आ जाए। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। आसुरी गुण आएगा कहां से? जब मैं देश समझूंगा। देश समझते ही आसुरी गुण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। मूढ़ी तो नहीं हो। मूढ़ी भी क्या है? अवगुण। वो भी क्यों आए?